कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने-अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी एकदम बढ़िया से चल रही होगी। तो जितने भी बच्चे 5th सेमेस्टर के मुझे देख रहे हैं या जो भी बच्चे अब 5th सेमेस्टर में आए हैं, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत, बहुत, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। क्योंकि 5th सेमेस्टर में पेपर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं और पेपर 1 की यूनिट 1 के साथ मैं प्रियंका गोस्वामी इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। यहाँ आप लोग केमिस्ट्री के इस बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बेसिक चैप्टर को दैट इज केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। हम इस चैप्टर को बेटा बहुत ही बेसिक से करने वाले हैं और एक-एक चीज़, एक-एक डिटेल मैं आपको इस चैप्टर का समझाने वाली हूँ। अभी तक तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाती थी, लेकिन आज फाइनली मैं आपको थ्योरी का एक लेक्चर प्रोवाइड करवाऊँगी, जिसमें मैं कंप्लीट बेसिक से लेकर बेटा एंड तक लेकर जाऊँगी। यूनिट 1 कंप्लीटली यूट्यूब पे आपको फ्री मिलेगी। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, बहुत ही बेनिफिट है आपके लिए कि पूरा यूनिट 1 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो सबसे पहले ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए, जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, आपके दोस्त हैं, उन सभी को ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ ये आपकी चीज़ें बिल्कुल फ्री में पढ़ाई जा रही हैं। हमारा केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स एकदम फ्री में आपको पूरा चैप्टर करवाऊँगी, पूरा चैप्टर करवाने की गारंटी मेरी। बीच में नहीं छोड़ा जाएगा। केमिस्ट्री ऑफ एल्केन, साइक्लोएल्केन पूरा का पूरा चैप्टर मैं खुद क्लियर करवाऊँगी आपका। तो जो भी बच्चा आज पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आया है, सबसे पहले बेटा आप हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए। चलिए फिर आज इसी क्लास को मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं, जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन। तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कि एल्केन्स क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द एल्केन्स? याद करो बेटा, जब आप लोग 10th क्लास में थे या फिर 11th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहां पर बेटा आपने पढ़ा होगा एल्केन के बारे में, एल्कीन के बारे में, साइक्लोएल्केन के बारे में। वहां ये चीज बच्चे पहली बार पढ़ते हैं। आज यहाँ पर हम इस वीडियो में इतनी ज्यादा डिटेल में देखेंगे कि आपको आपका 11th क्लास याद आने वाला है और इसकी गारंटी मेरी है। तो बेटा एल्केन आपका एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है मैम? ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है। अच्छा, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? मैम हाइड्रोकार्बन एक ऐसा कंपाउंड या एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। देखो ना, इसके नाम से हमें दिख रहा है, नाम से जैसे कि यहाँ पर दिख रहे हैं हाइड्रोकार्बन, यानी कि किस किस से मिलकर बना होगा मैम? ये ना हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होगा। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि भैया हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो तुम बोलने वाले हो द एलिमेंट which is made up of the element which are made up of carbon and hydrogen are called hydrocarbons। समझ आया बेटा? हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है मैम? अगर हमारे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो मैम उन एलिमेंट्स को हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देके बताइए मैम, ऐसे हमें समझ में नहीं आ रहा है। चलो एग्जाम्पल देके बताती हूँ। हमारी केमिस्ट्री में जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन पाया जाता है बेटा, सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन, दैट इज बेटा मीथेन। मीथेन गैस का नाम तो तुम सभी लोगों ने जरूर सुना होगा। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अब जरा देखो मीथेन किससे बना है मैम? मीथेन कार्बन से और 4 हाइड्रोजन से मिलकर बना है। यानी कि क्या हो गया मैम? मीथेन हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन हो गया, जो किससे मिलकर बना है मैम? हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बना है। सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊं C3H7, अगर मैं आपको बताती हूँ C3H7, मान लो मैंने ये एग्जाम्पल लिया, किससे मिलकर बना है मैम? ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो बेटा जितने भी लोग कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उन सभी कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे मैम? हाइड्रोकार्बन। एल्केन्स भी एक तरीके के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब हमारे पास जिस तरीके से एल्केन होता है ना बच्चा, उसी तरीके से कुछ कुछ और भी चीजें होती हैं। देखो हमारे पास मैम एक एल्केन होता है, ठीक है। एल्केन के अलावा क्या होता है मैम? एल्केन के अलावा हमारे पास एल्कीन होता है, बहुत बढ़िया। और क्या होता है मैम? और हमारे पास एल्काइन भी होता है। इन तीनों के नाम आपने कभी ना कभी जरूर सुने होंगे। क्या क्या हमारे पास होता है मैम? हमारे पास होता है एल्केन, हमारे पास होता है एल्कीन, हमारे पास होता है एल्काइन। सारी चीजें हमारे पास प्रेजेंट होती है। अब बेटा इनमें फर्क क्या है, कैसे पता चलेगा? देखो सबसे पहले मैं तुम्हें इन जनरल बता देती हूँ। अगर तुमसे कोई जनरली पूछे कि इन तीनों में फर्क क्या होता है,
तो बेटा एल्केन वो होते हैं जिनमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ओनली सिंगल बॉन्ड। बहुत ही ध्यान से समझना मेरी बात को। एल्केन्स अभी मैं तुमको सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें बता रही हूँ, एकदम छोटी छोटी ट्रिक के साथ। डिटेल में हम लोग जाएंगे धीरे धीरे, है ना। अभी छोटी छोटी चीजें समझो। अगर तुमसे कोई पूछ रहा है बेटा एल्केन क्या होता है, तो तुम बोलोगे मैम एल्केन वो होता है जिसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में भी सिंगल आना चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड आना चाहिए। तो इन सभी के बीच में मैम अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो वो हमारे पास होगा मैम एल्केन। बहुत बढ़िया बात है। एल्कीन क्या होता है मैम? एल्कीन वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पर हम लिखेंगे डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पे मैम? इनमें कैसी सी राइटिंग हो रही है आपके मैम की? डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा मैम? यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। एक एग्जांपल देके बताऊं? एग्जांपल हो गया बेटा, मान लो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया। देखो CH किससे मिलकर बना है मैम? केवल कार्बन और हाइड्रोजन से। यानी कि ये क्या है मैम? ये एक तरीके का आपका हाइड्रोकार्बन है। और इनके बीच में बॉन्ड कैसा है मैम? इसके बीच में डबल बॉन्ड है। यानी कि ये कैसा हुआ मैम? ये हमारे पास एल्कीन हुआ, जिसके बीच में क्या है मैम? एल्कीन, जिसमें डबल बॉन्ड्स पाया जा रहा है। उसके अलावा बेटा देखो अल्काइन। अल्काइन मतलब क्या होता है बेटा? अल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अगर तुम्हारे पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर मैं एग्जांपल के रूप में समझाऊं बेटा, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो इस हाइड्रोकार्बन में क्या प्रेजेंट है? इस वाले हाइड्रोकार्बन में आपका ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो बेटा अगर किसी हाइड्रोकार्बन में तुम्हारे पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे मैम? वो हमारे पास होगा अल्काइन। डन। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट आ रहा है, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से उसको क्या बोलेंगे मैम? वो होगा एल्कीन। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे मैम? हम उसको बोलेंगे एल्कीन। अब हमारे एक बार चैप्टर का नाम पढ़िए बच्चा। चैप्टर का नाम था केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स। यानी कि हमें सबसे ज्यादा स्टडी किसके बारे में करनी है मैम? आपको तो सबसे ज्यादा स्टडी करवानी पड़ेगी एल्केन्स के बारे में। यानी कि हमारा इन तीनों में से अभी का हीरो कौन हुआ मैम? हमारा हीरो तो है एल्केन जी। तो बाइज्जत इनका नाम लिखते हैं। अब इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं कि भैया एल्केन क्या होता है। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों के लिए जो 5th एंड 6th सेमेस्टर में है, एक नया बैच लॉन्च हुआ है, दैट इज सफलता बैच। अब सफलता बैच किस बच्चे के लिए है? सफलता बैच 5th और 6th सेमेस्टर में जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए है। मैम हमें मिलेगा क्या क्या इसमें? इसमें बेटा आपको कंप्लीट पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 मिलने वाला है। और पेपर 1 में फर्स्ट यूनिट कंप्लीटली अपलोड भी हो चुकी है। तो आप जाकर इसको परचेज अगर करते हैं तो पूरी यूनिट 1 आपको अपलोडेड मिलेगी। उसके अलावा यूनिट 1 के अलावा पेपर 1 पेपर 2 सारा कुछ आपको इस बैच में मिलने वाला है। अब ये बैच मैम मिलेगा कितने का? तो ये बैच का जो एक्चुअल प्राइस है दैट इज 2999। लेकिन अभी क्योंकि हमारा ऑफर बैच चल रहा है, ऑफर प्राइस में ये आपको मिलेगा केवल 999 रुपए का। लेकिन ये ऑफर केवल कुछ ही टाइम के लिए वैलिड है, ये हमेशा नहीं रहेगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी आप ये कोर्स परचेज करिए। एंड कोर्स परचेज करने के लिए अगर आपको और भी ज्यादा नॉलेज या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, दैट इज 7268073598। हमारी टीम आपसे तुरंत कनेक्ट करेगी और आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी कि क्या क्या आपको मिलने वाला है, कितने टाइम में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा और कब तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप इस नंबर से ले सकते हो। और अगर आपको पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए और सारी चीजें मेरे थ्रू कंप्लीट कर रही हुई चाहिए, तो आप जरूर से ये बैच करिए, जरूर से ये बैच परचेज करिए। यहाँ पर आपको सिर्फ यूनिट्स ही नहीं मिलेंगी, मैं खुद आपको अपनी पर्सनल मेंटोरशिप भी दूंगी। आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक। आपने सिंपल तो बता दिया एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, लेकिन हमारे चैप्टर का जो हीरो है वो कौन है मैम? चैप्टर का हीरो हमारे पास एल्केन है। अब हमें पढ़ना है एल्केन्स के बारे में। तो एल्केन क्या होते हैं मैम? अगर आप एल्केन को एक्सप्लेन करेंगे तो हम इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे बेटा, एल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब मैं बताऊंगी सैचुरेटेड मतलब क्या। एल्केन्स आर द सैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन्स। आपको मैं एकदम प्रॉपर से नोट्स बनाकर दे रही हूँ। घर जाके तुमको सिर्फ इतना करना है, एक प्यारी सी कॉपी बनानी है। कॉपी में अपना नाम डालना है, नाम डाल के चैप्टर डालना है, चैप्टर डाल के जो मैं लिखवा रही हूँ, वो आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करते रहना है। बेटा प्रॉपरली नोट्स बनाओ, जो मैं अपने आपको नोट्स में यहाँ पे लिखवा रही हूँ, जो मैं स्लाइड में बोल रही हूँ, एक-एक चीज़ आपके नोट्स में होनी चाहिए। एक और चीज़ बेटा, अब मेरे लिए सब कुछ बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है कम टाइम में, तो अगर हो सकता है कि मैं कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँ आपसे जो मैं बोर्ड पे ना लिख पाऊँ, लेकिन आपको लगे कि मैम ने ये इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है, तो इमीडिएटली ऑन द स्पॉट तुमको वो चीज़ अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। कोई भी चीज़ जो आपको इंपॉर्टेंट लगे और आपने कॉपी में नोट डाउन ना किया हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। जो भी मैं आपको बोलूँ और आपको लगे कि मैम ने ये इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है, वो सब आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। वैसे तो मैं कोशिश करूँगी मैं सब यहाँ नोट डाउन करूँ। बाय चांस कुछ मेरे से मिस हो जाए बट मैंने बोला है, तो तुम्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन करना ही करना है और डेली का डेली नोट्स बनाना है जितना भी आपको ये करवाया जा रहा है। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इसकी पीडीएफ लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना पड़ेगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड किया गया है, उसको ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते ही आपको ये सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। पीडीएफ को देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अवेलेबल है। पीडीएफ को देखिए बेटा और तुरंत अपने नोट्स बनाओ। नोट्स बना के दिन के दिन रिवीजन करना भूलना मत, है ना? आ जाओ। मैम एल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलो भाई, एल्केन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं व्हिच containing only single bonds, containing only single bonds between containing only single bonds between carbon carbon atom and कार्बन हाइड्रोजन आटम। मतलब क्या हुआ मैम? इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे एल्केन्स होते हैं वो सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। सैचुरेटेड मतलब क्या? अगर किसी भी बच्चे को ये चीज ना पता हो तो लिख लो, सैचुरेटेड का मतलब होता है ओनली सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड का मतलब होता है ओनली सिंगल बॉन्ड्स, जिसमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड्स ही प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा ये चीज लिख लेना जिसको भी ना पता हो कि जो एल्केन्स होते हैं वो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें केवल और केवल आपका सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, विच कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड। किस किस के बीच में? मैम हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होंगे। इनमें कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, सभी चीजों के बीच में क्या मिलेगा? सभी चीजों के बीच में बेटा आपको सिंगल बॉन्ड मिलने वाला है। वही एग्जांपल देखते हैं जो भी हम देख के आए थे, मीथेन। देखो बेटा मीथेन में CH4, हर एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड पाया जा रहा है? मैम यहाँ हर एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर हर एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हुआ तो ये क्या होगा मैम? ये होगा हमारे पास एल्केन। अच्छा इसी का नाम क्या होता है मैम? इसका नाम हमारे पास होता है मीथेन। समझ आया? अब एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, मीथेन। एल्केन बेटा कहाँ से खत्म हो रहा है? एल्केन के नाम के अंत में क्या रहा है मैम? एल्केन के नाम के लास्ट में एन आ, ANE। अब यहाँ देखो मीथेन के नाम के लास्ट में क्या रहा है मैम? मीथेन के लास्ट में भी ANE आ रहा है, मतलब एल्केन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मीथेन। मीथेन की जगह बेटा अगर मैं प्रोपेन कर दूंगी तो प्रोपेन भी एक तरीके का आपका एल्केन ही होगा। मैं एग्जाम्पल में लिख देती हूँ, मीथेन की जगह अगर मैंने प्रोपेन किया वो भी एक प्रकार का एल्केन है। प्रोपेन की जगह अगर मैंने ब्यूटेन किया वो भी एक प्रकार का एल्केन है। क्यों? क्योंकि इनके नाम के लास्ट में क्या आ रहा है मैम? एन। जब भी नाम के लास्ट में एन आए वो क्या होगा मैम? वो आपका एल्केन होने वाला है। फर्क सिर्फ इतना है कि मीथेन को मीथेन क्यों कहते हैं, ये चीज एक बार मैं वापस से बता देती हूँ। अगर आपका एक कार्बन एटम है तो बेटा उसका नाम शुरू होता है मिथ। याद रखिएगा उसका नाम शुरू होगा मिथ से, METH मिथ। या थोड़ा ढंग से लिख देते हैं क्योंकि बच्चे यहीं से नोट बनाने वाले हैं। अगर तुम्हारे पास एक कार्बन है तो बेटा उसका नाम कहाँ से शुरू होगा मैम? उसका नाम शुरू होने वाला है मिथ। सिमिलरली बेटा अगर दो कार्बन है तो उसका नाम कहाँ से शुरू होगा? दो कार्बन है बेटा अगर तो उसका नाम शुरू होगा ईच से। तो अगर दो कार्बन होंगे तो C2H5 मान लो है, अगर C2H6 है, सॉरी C2H6, अगर C2H6 है तो उस एल्केन का क्या नाम होगा? उस एल्केन का नाम हो जाएगा बेटा ईथ। अगर एक कार्बन है तो नाम मीथेन, अगर दो कार्बन है तो नाम ईथेन। सिमिलरली बेटा अगर आपके पास तीन कार्बन होंगे तो नाम बताओ क्या होगा? इसका नाम होगा बेटा प्रोपेन, यानी प्रोप से शुरू होगा। सिमिलरली चार कार्बन होंगे तो मैम ब्यूटेन, यानी ब्यूट से शुरू होगा। पांच कार्बन होंगे तो मैम पेंटेन, यानी पेंट से शुरू होगा।
6 कार्बन होंगे तो मैम हेक्सेन यानी हेक्स से शुरू होगा। 7 कार्बन होंगे तो मैम हेप्टेन यानी हेप्ट से शुरू होगा। सिमिलरली बेटा अगर 8 कार्बन होते तो ऑक्टेन हो जाता, ऑक्ट से शुरू होता। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये भी मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि मैम इतना बेसिक क्यों करवा रहे हो आप, ये तो 9th 10th के बच्चों को पता हो। लेकिन हो सकता है कि जो भी बच्चा मेरी वीडियो देख रहा हो उसको ये चीज ना पता हो। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको कुछ समझ, इसीलिए मैं बेटा एक एक चीज तुमको बेसिक से बताऊं। स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि तुम्हें तुम्हारा स्कूल का टाइम याद दिला, जहां से केमिस्ट्री की शुरुआत हुई वहां से लेकर जो जो तुम्हारे सिलेबस में है एकदम एडवांस लेवल तक कराने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, वो भी लिमिटेड टाइम। एक एक चीज लिमिटेड टाइम में मिलेगी, एकदम ध्यान से तुम्हारे दिमाग में बस जाएगा और ऐसा बसेगा कि फिर निकलेगा। ये बहुत बेसिक चीज है बेटा, जिसको भी नहीं पता हो नोट डाउन कर लेना। तो ये तो हमने देख लिया कि भाई एल्केन्स क्या होता है। अब जो तुम्हारे पास एल्केन होता है ना बेटा, उसका एक जनरल फॉर्मूला भी हो। अब जो हमने एल्केन पढ़ा है ना, एल्केन का एक जनरल फॉर्मूला होता है। एक बार देखो जरा वो फॉर्मूला क्या होता है। जो एल्केन होता है बेटा, हाइड्रोकार्बन होता है, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना है। इसका जनरल फॉर्मूला है बेटा CnH2n+2, यानी कि अगर n नंबर ऑफ कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे मैम, हाइड्रोजन होंगे 2n+2। आपका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, Cn2n+2। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं n की जगह पर 1 ले रही हूँ तो देखो क्या कार्बन के पास क्या आएगा मैम, कार्बन तो 1 ही है, हाइड्रोजन हो जाएगा 2 × 1+2। बताओ भाई कितना हुआ, CH2+2 4। क्या बन गया मैम, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, यानी कि अपना प्यारा मीथेन। अब पता चला हमारा मीथेन सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन क्यों है, क्योंकि अगर हम एक एल्केन ले रहे हैं, कार्बन की अगर एक कार्बन ले रहे हैं तो हमारा जो सबसे पहला हाइड्रोकार्बन हमें मिला वो है मीथेन। समझ में आया कैसे, किस तरीके से फॉर्मूला बनाते जाएंगे। अगर तुम्हें मीथेन का फॉर्मूला नहीं भी पता है तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला याद रखो बेटा। एल्केन का जनरल फॉर्मूला याद है, तुम एन की जगह कुछ भी पुट कर दो। हमने एक कार्बन लिया, मीथेन नाम आया। मान लो अगर हम 2 कार्बन लेते हैं तो देखो क्या आएगा, C2H 2 × 2+2, हमें मिला C2H, 2 2 जा 4, 4 + 2 6, मतलब C2H6। 2 कार्बन पे हमें क्या मिला मैम, 2 कार्बन पे आपको मिल गया इथेन। इसका नाम क्या हो गया मैम, इसका नाम हो गया इथेन। सिमिलरली बेटा अगर आप 3 कार्बन लोगे प्रोपेन मिलेगा, 4 कार्बन लोगे ब्यूटेन मिलेगा। ऐसे कितने भी फॉर्मूले आप निकाल सकते हो। अगर तुम्हें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन फॉर्मूला नहीं याद है कोई बात नहीं, एल्केन का जनरल फॉर्मूला याद हो। अगर तुम्हें एल्केन का जनरल फॉर्मूला याद है बेटा तो तुम कोई भी कार्बन, कोई भी फॉर्मूला बहुत आसान निकाल। अब जैसे हम एग्जांपल ले ले मीथेन का ही, अगर हमने मीथेन का ही बेटा आपको एग्जांपल लेके बता दिया तो मीथेन एक प्रकार का क्या है मैम, मीथेन एक प्रकार का एल्केन है। मैम मीथेन एक प्रकार का एल्केन है। तो जो भी एल्केन होगा उसमें जो कार्बन एटम है वो कौन से हाइब्रिडाइजेशन में होगा, यानी कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, मेन दिक्कत तो ये। तो बेटा जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो हम काउंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन। वापस मैं बता रही हूँ, हाइब्रिडाइजेशन जब भी निकालना होता है तो हम क्या काउंट करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। आओ काउंट करते, देखो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर मैम 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड। क्या कोई तुम्हें लोन पेयर दिख रहा है मैम, कोई भी लोन पेयर, यानी कि हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड है। और बेटा 4 सिग्मा बॉन्ड होने का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ मैम, 4 सिग्मा बॉन्ड होने का मतलब है जो आपका कार्बन है ना मैम वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ, यानी कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा मैम, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। हमेशा याद रखना बेटा, एल्केन का जो कार्बन होता है तुम्हारा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। देखो मैंने निकाल के भी दिखाया, जो भी तुम एल्केन देखोगे उसका जो भी हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हमेशा हमेशा sp3 रहेगा। और बेटा जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है तो आपका कार्बन की ज्योमेट्री क्या होती है मैम, कार्बन की ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज में, आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से सवाल बन सकता है। जो कार्बन एटम है वो कैसा मिला है मैम, कार्बन एटम जो हमें मिला है वो sp3 हाइब्रिडाइज। अब क्योंकि कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज है इसी वजह से इसकी ज्योमेट्री क्या हुई मैम, इसकी ज्योमेट्री हुई एक टेट्राहेड्रल। और बेटा जब भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पाई जाती है तब तब आपका जो बॉन्ड एंगल मिलता है वो लगभग 109.5 डिग्री पाया जाता है। ये सारी बातें मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग की करवा रही हूँ, हो सकता है आपको ना पता हो। तो अगर मैं कभी आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगी तो उसमें सब आएगा। अभी के लिए इतना समझो कि जो कार्बन एटम है वो क्या निकला मैम, वो sp3 हाइब्रिडाइज निकला। और जो कार्बन था उसकी ज्योमेट्री क्या निकली मैम, उसकी ज्योमेट्री निकली हमारे पास टेट्राहेड्रल, गुड। और जो बॉन्ड एंगल था वो कितना निकला मैम, यहाँ जो बॉन्ड एंगल हमारे पास निकला है दैट इज
109.5। एक बार पूरी स्लाइड देख लो, कोई भी दिक्कत हो बेटा तो कमेंट सेक्शन में बताना, कोई भी दिक्कत हो। एक और चीज लिखिए आपका यहाँ पर, इन एल्केन्स, जब भी बेटा हम एल्केन्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर जितने भी आपके कार्बन एटम्स होते हैं या जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्री रोटेशन दिखाते हैं। जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे कार्बन कार्बन एक्सिस के अलोंग फ्री रोटेशन यानी कि सिंगल बॉन्ड रोटेशन दिखाते हैं। ये सवाल बहुत बन सकता है तो ये मैं एज इट इज तुम लोगों को नोट करवा दे रही हूँ। दैट मॉलिक्यूल एग्जिबिट फ्री रोटेशन, यहाँ पे लिख देते हैं इन एल्केन्स मॉलिक्यूल एग्जिबिट, in alkanes molecule exhibit free rotation around कार्बन कार्बन एटम। डन। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप एल्केन देखोगे वहां पे जितने भी मॉलिक्यूल होंगे बेटा फ्री रोटेशन दिखा रहे होंगे। किस किस के बीच में मैम? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में उनका फ्री रोटेशन जो है वो चल रहा होगा। तो बेटा दिस ऑल अबाउट द बेसिक थिंग्स ऑफ आपका एल्केन। अब एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है थोड़ा सा मैम हमें ये तो बताइए, एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है? नॉमेनक्लेचर का मतलब पता है क्या होता है? नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम रखना। कैसे क्या सोच के नाम रखे जाते हैं इसके। हमने मान लो कि आपका नाम है दिशा, कैसे आपका नाम दिशा है? आपका नाम है निशा, कैसे आपका नाम निशा है? मेरा नाम है प्रियंका, कैसे मेरा नाम प्रियंका है? किसी ना किसी ने तो रखा ना। सिमिलरली बेटा एल्केन्स का भी नॉमेनक्लेचर होता है, इनकी भी फैमिली होती है, इनका भी नाम रखा जाता है। भाई कैसे नाम रखेंगे? कौन नाम रखेगा? किस सिस्टम से नाम रखेंगे? तो हमेशा याद रखो जब भी एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर होगा वो जिस सिस्टम से होगा उसको बोलेंगे आईयूपीएसी, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। ये आपने बचपन में जरूर पढ़ा होगा। हमारा एल्केन्स कैसे नाम रखे जाते हैं? तो लिखो एल्केन्स आर नेम्ड, एल्केन्स आर नेम्ड या फिर तुम कह सकते हो एल्केन्स आर नॉमेनक्लेचर्ड या नेम्ड यूजिंग आईयूपीएसी सिस्टम। बेटा एल्केन्स कैसे नाम रखे जाते हैं? मैम एल्केन्स का नाम हम रखेंगे आईयूपैक सिस्टम्स के, क्योंकि आईयूपैक सिस्टम में बेसिकली क्या होता है मैम? आईयूपैक सिस्टम हमारा एक ऐसा रूल है जो ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो किया जाता है। दैट इज व्हाई इनका नेमिंग नॉमेनक्लेचर कैसे होगा मैम? आईयूपैक सिस्टम के थ्रू इनका नेमिंगक्लेचर होगा। कैसे? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, based on the number of carbon atoms in the parent chain। पेरेंट चेन क्या होती है? कोई मुझे बता सकता है? जो भी सबसे लंबी चेन होगी, जो भी लॉन्गेस्ट चेन होगी आपकी, उस लॉन्गेस्ट चेन को हम बेटा बोलेंगे पेरेंट चेन। वापस मेरी बात सुनो, जो भी लॉन्गेस्ट चेन होती है उस लॉन्गेस्ट चेन को हम बोलते हैं बेटा पेरेंट चेन। फिर से मेरी बात सुनो, हम नॉमेनक्लेचर कैसे रखते हैं मैम? एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर आप रखोगे आईयूपीएसी सिस्टम के थ्रू। आईयूपीएसी सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो किया जाता है। ये किस पे बेस्ड होता है बेटा? ये वाला जो है वो बेस्ड होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। नंबर ऑफ कार्बन एटम कहाँ मैम? पेरेंट चेन में। मान लो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, अगर 2 कार्बन एटम है तो उसका नाम क्या रखा? इथ। 3 कार्बन एटम है तो प्रोप, 4 कार्बन एटम है तो ब्यूट। यानी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में जितने कार्बन एटम होंगे बेटा उसके बिहाफ में आप यहाँ पर अब इनका नॉमेनक्लेचर करने वाले हो। समझ में आया? और अगर कभी अल्काइल ग्रुप्स आ गए या अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए तो उनको कैसे हम बेसिक नाम रखेंगे? तो अगर कभी भी अल्काइल ग्रुप आ जाते हैं बेटा तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि उनको सबसे कम पोजीशन पे बिठाया जाए। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। जैसे आपकी एक पेरेंट चेन है, या सबसे पहले मैं ये जो थ्योरी मैं बोल रही हूँ वो लिख देती हूँ। दैट अल्काइल ग्रुप्स आर आइडेंटिफाइड एंड नंबर्ड, मैं ये लिख देती हूँ। अल्काइल ग्रुप are always identified and numbered। ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा और ध्यान से एकदम सारी अटेंशन बोर्ड पे दिखाओ इस वक्त। अल्काइल ग्रुप्स आर ऑलवेज आइडेंटिफाइड एंड नंबर्ड टू गिव द लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट।
to give the lowest possible locant। अब बेटा मैं पूरी एक एक चीज तुमको बहुत डिटेल में करवा रही हूँ, तुम्हें सिर्फ घर जाके अपने नोट्स उतारने और कुछ नहीं करना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। देखो बेटा फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये हमारे पास एक ये बनाई, अब इस चेन को बोलेंगे बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्या बोलेंगे मैम? ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। मान लो यहाँ पे हमने कोई ग्रुप लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर भी मान लो हमने कोई, चलो छोड़ो, यहीं पे हमने कोई ग्रुप लगा दिया है ना। अब बेटा ये जो तुम्हारी सबसे लंबी एक चेन आ रही है, ये जो तुम्हारी सबसे लंबी एक चेन आ रही है, इस चेन को पता है क्या बोलोगे? ये चेन तुम्हारी होगी पेरेंट चेन, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये चेन कौन सी हो जाएगी मैम? ये बन जाएगी हमारी पेरेंट चेन। कितने कार्बन है पेरेंट चेन में मैम? 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है तो मैम 4 कार्बन है तो ब्यूट, यानी कि ये पहला वाला रूल सेटिस्फाइड हो गया। ये था पहला रूल। अगर दूसरे रूल की बात करें तो अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स मतलब क्या? देखो बेटा ये जो मैंने यहाँ CH3 लगाया हुआ है ऊपर, इनको कहेंगे अल्काइल ग्रुप्स। इन पेरेंट चेन के ऊपर जितने भी मैं ग्रुप्स लगाऊंगी उन सभी ग्रुप्स को बोलेंगे अल्काइल ग्रुप। हमेशा अल्काइल ग्रुप की पोजीशन मिनिमम रहनी चाहिए, यानी जब हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, हम ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4, ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं। मैं कलर्ड पेन से दिखाती हूँ ताकि तुम लोगों को, हम नंबरिंग कैसे कर सकते हैं मैम? 1 2 3 4, इस तरीके से भी कार्बन की नंबरिंग हो सकती है। हम एक और तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं, कैसे मैम? 1 2 3 4, इसको दूसरे कलर से दिखाती हूँ ताकि तुम लोगों को आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाए। 1 2 3 4, मैम ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे नंबरिंग की है, इधर से नंबर करेंगे तो 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करी तो मैम 1 2 3 4, और हमने हमारे रूल में लिखा है कि नंबरिंग इस तरीके से करो कि जो तुम्हारा अल्काइल ग्रुप हो वो हमेशा लोएस्ट नंबर पे आए। फिर से सुनो, नंबरिंग हमेशा इस तरीके से करो कि जो तुम्हारा अल्काइल ग्रुप है वो लोएस्ट नंबर पे आए, यानी ये जो अल्काइल ग्रुप आ रहा है वो लोएस्ट नंबर पे आए। एक बार आ रहा है ये 4 नंबर पे, एक बार आ रहा है 1 नंबर पे। कौन सा लोएस्ट नंबर है? 1 नंबर लोएस्ट नंबर है। यानी कौन सी नंबरिंग हमारी सही होने वाली है बेटा? जो तुम्हारी एकदम सही नंबरिंग होने वाली है वो है ये, यानी हम ऊपर वाली नंबरिंग को ना करते हुए हम इस वाली नंबरिंग को करेंगे, जिसके हिसाब से जो आपका मिथाइल है वो कौन से ग्रुप पे आएगा मैम? ये नंबर 1 पे आएगा। तो इस तरीके से बेटा आपका नोमेनक्लेचर चलेगा। सबसे पहले आपको पेरेंट चेन देखनी है, कितने कार्बन से मिलकर बनी है, फिर देखना है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप को सबसे कम नंबर देना है, यानी सबसे कम पोजीशन पे रखना है। इस तरीके से हम अपनी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कि अल्काइल जो है वो कहाँ है मैम? अल्काइल हमारे पास खुद ब खुद एकदम कम नंबर्स पे आना। तो बेटा ये हो गया आपका कंप्लीट बेसिक्स नॉलेज ऑफ। अब एल्केन के अलावा हमें और किसकी नॉलेज चाहिए मैम? एल्केन के अलावा आपको जिसकी नॉलेज चाहिए ना वो है आपके पास साइक्लोएल्केन। सबसे पहले मैं एक-एक डिटेल बताऊँगी आपको एल्केन के बारे में भी, साइक्लोएल्केन के बारे में भी। एल्केन के बारे में तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको, डिटेल में पढ़ना बाकी है, बेसिक-बेसिक बता दिया। सिमिलरली हम साइक्लोएल्केन के बारे में भी आपको सब कुछ पहले बताएँगे। देन उसके बाद हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे जहाँ और भी डिटेल और भी डिटेल और भी डिटेल में जा। आई होप तुमको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। कोई भी दिक्कत आए बेटा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कर देना, है ना? अब देखो हम मूव ऑन करने वाले हैं साइक्लोएल्केन की तरफ। तो भाई साइकिल, सबसे पहले तो इसके नाम पे ही गौर करो, साइक्लो, यानी मैम कोई ना कोई साइक्लिक रिंग तो आ ही रही होगी, मतलब कोई ना कोई रिंग तो पक्का से रही होगी। और एल्केन्स, एल्केन्स का मतलब क्या मैम? एल्केन का मतलब है सैचुरेटेड कार्बन बॉन्ड, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब साइक्लोएल्केन क्या होते हैं बेटा? साइक्लोएल्केन तुम्हारे जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। लिख देती हूँ मैं, दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन आ रिंग। रिंग बोल दो या तो बोल दो साइकिल। बेटा जो तुम्हारे साइक्लोएल्केन होते हैं वो क्या होते हैं मैम? साइक्लोएल्केन हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कि या तो एक रिंग में होंगे या तो एक साइकिल में होंगे। सैचुरेटेड मतलब क्या मैम? बता चुके हो आप हमें पहले से ही। सैचुरेटेड मतलब यहाँ पर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होने वाला है। जितने भी कार्बन एटम्स होंगे वो क्या होंगे मैम? यहाँ पर लिख देते हैं ऑल कार्बन एटम्स। यहाँ पर मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करने वाली हूँ आपकी, दैट ऑल कार्बन एटम्स, जो भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इट शुड बी नोटेड इन योर नोट्स। ऑल कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन cycloalkanes, all carbon atoms are connected in a ring. All carbon atoms are connected in a ring, or you can say cycle.
तो जभी भी अगर इसको मॉडिफाई करके तुम्हें बताना होगा, कैसे बताओगे? सबसे पहले तो साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो कि एक रिंग में या फिर साइकिल में कनेक्टेड होते हैं। इनफैक्ट यू कैन आल्सो से दैट ऑल द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन अ रिंग और साइकिल। तो इनको क्या बोलेंगे? दीज आर नथिंग बट योर साइक्लोएल्केन्स। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है मैम? क्योंकि ये सैचुरेटेड है मतलब दे कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड, दे कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड। अब बेटा हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि साइक्लोएल्केन का स्ट्रक्चर किस तरीके से बना होता है। तो देखो बेटा, हेक्सेन में थोड़ा सा आपको बॉन्ड एंगल का स्ट्रेन प्रोवाइड करवाया जाता है। उस बॉन्ड एंगल के स्ट्रेन से बचने के लिए साइक्लोएल्केन जिस स्ट्रक्चर को रखते हैं, जो इनका स्ट्रक्चर होता है बेटा वो होता है पकर्ड स्ट्रक्चर। पकर्ड स्ट्रक्चर को ये ज्यादातर रखते हैं, यानी कि अगर साइक्लोहेक्सेन के मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो बेटा इस तरीके से भी तुमको साइक्लोहेक्सेन मिल सकता है, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे बेटा पकर्ड स्ट्रक्चर। डन। या फिर अगर साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म के स्ट्रक्चर के बारे में मैं बात करूं तो बेटा ये जो आपका फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं चेयर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? ये वाला जो आपका फॉर्म होता है वो होता है साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म। तो खैर स्ट्रक्चर मैं आपको आगे बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ जब हम लोग बात कर रहे होंगे साइक्लोएल्केन्स के बारे में। जब मैं इंडिविजुअली साइक्लोएल्केन लेकर आऊंगी तब हम इसका स्ट्रक्चर, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए तुम इतना देखो कि जो तुम्हारे पास साइक्लोहेल्केन है वो बिल्कुल एज इट इज रहता है, बस इसमें यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा आ जाता है मैम? यहाँ पर रिंग एक्स्ट्रा आ जाती है, दैट इज इट। और कोई फर्क नहीं होता। बाकी जो भी मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर का बताया वो जितना बताया उतना इनफ है, आगे हम और भी बताने वाले हैं। अब बेटा हम नेक्स्ट चीज पे आगे बढ़ते हैं, दैट इज द टाइप ऑफ कार्बन एटम। कितने टाइप के कार्बन एटम हमारे पास होते हैं ये तो मैम आपने बताया ही नहीं। कौन कौन से टाइप के कार्बन एटम होते हैं, क्या क्या कार्बन एटम होते हैं, थोड़ा सा आप ये भी बता दो हमें। तो चलो अब हम देख लेते हैं कि हमें कितने टाइप के कार्बन एटम मिलते हैं। यहाँ पे लिखो इन एल्केन्स। अच्छा, जो भी मैं लिखवा रही हूँ सब कुछ आपके नोट्स में नोट हो जाना चाहिए। In alkanes, carbon atoms are classified on the basis of other carbon atoms, on the basis of other carbon atoms, other carbon atoms. In alkanes, carbon atoms are classified on the basis of other carbon atoms. Yeah, number of other carbon atoms directly bonded to the carbon atom. On the basis of other carbon atoms directly bonded to them. यानी कि हम क्या कह सकते हैं मैम, अगर आपका क्लासिफिकेशन करना है आपको डिफरेंट डिफरेंट कार्बन एटम का, तो कैसे करोगे? डिफरेंट डिफरेंट कार्बन एटम का क्लासिफिकेशन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अदर कार्बन एटम या अदर नंबर ऑफ कार्बन एटम। उस कार्बन एटम से दूसरे कितने और कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, इस बेसिस पर हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। अब देखो क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होगा। जो सबसे पहला हमारे पास कार्बन होता है बच्चा, दैट इज योर प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी को हम 1 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो पहला हमारे पास बेटा जो कार्बन आया है दैट इज योर प्राइमरी कार्बन, यानी कि हम इसको 1 डिग्री कार्बन भी बोल सकते हैं। प्राइमरी मतलब एक, यानी कि ये बेटा सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो कि एक ही कार्बन से अटैच है। मतलब यहाँ पर मैं लिखूं तो ये मैं लिखूंगी बॉन्डेड टू ओनली वन अनदर कार्बन एटम, बॉन्डेड टू ओनली वन अनदर कार्बन एटम। मतलब एक ऐसा कार्बन जो केवल एक ही दूसरे कार्बन एटम के से डायरेक्टली अटैच है, उसको हम बोलेंगे बेटा 1 डिग्री कार्बन एटम। अगर फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँ तो CH3 के पास में CH2 मैंने कितने ही कार्बन लगा दिए। अब बेटा ये वाला जो CH3 कार्बन है, पता है कैसा कार्बन है बेटा? ये CH3 वाला जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है। कैसे?
क्योंकि मैम ये वाला देखिए ध्यान से, ये जो कार्बन एटम है ना, कितने कार्बन से अटैच है? ये वाला कार्बन बेटा केवल और केवल इस कार्बन एटम से, यानी कि यहाँ एक कार्बन एटम ऐसा है जो इस CH3 से डायरेक्टली अटैच है। यानी कि ये CH3 कैसा हुआ मैम? ये CH3 आपका 1 डिग्री, लेकिन मैम आप गलती कर रही हो। ये कार्बन ये भी तो अटैच है, इस हिसाब से तो 1 2 3 3 डिग्री होना चाहिए था। लेकिन मैंने क्या बोला था? मैंने अभी बोला था डायरेक्टली बॉन्डेड टू देम, उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे कि मेरी बात सुनो, ये मेरा हाथ है, अब अगर यहाँ पे कोई मेरे पास बच्चा आ जाता है, कोई भी बच्चा आता है और मैं इस हाथ से उसका हाथ पकड़ती हूँ। कोई भी बच्चा आया यहाँ पर मेरे पास आकर खड़ा हो गया, मैंने इस हाथ से उसका हाथ पकड़ा, फिर कोई दूसरा बच्चा आया, वो उसके पास उसका हाथ पकड़ के खड़ा हो गया, कोई तीसरा बच्चा आया, वो उसका हाथ पकड़ के खड़ा हो गया। अब मुझे ये बताओ, मैंने कितने बच्चों का हाथ पकड़ा है? मैम आपने तो केवल ये जो बच्ची खड़ी थी उसका हाथ पकड़ा है। मैंने केवल उस बच्चे का हाथ पकड़ा है जो बिल्कुल मेरे साथ खड़ा था। बाकी ये जो बच्चे हैं उसने आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ा है। यानी मैंने डायरेक्टली जिस बच्चे का हाथ पकड़ा है, मैं उतने बच्चे से अटैच हूँ। यानी आपके इस वाले कार्बन ने डायरेक्टली जिस कार्बन का हाथ पकड़ा है, ये वाला कार्बन डायरेक्टली जिस कार्बन से अटैच है वही उतना कार्बन होगा। यानी ये कार्बन मैम आपका सिर्फ एक कार्बन से अटैच था डायरेक्टली। बाकी ये तो देखो, ये वाला CH2 ये वाला CH2 तो इसके थ्रू अटैच है। इससे क्या मतलब? ये वाला CH3 तो केवल इस CH2 से अटैच है ना। तो बेटा अगर तुम्हारा कार्बन केवल एक कार्बन से अटैच हो तो उसको क्या बोलेंगे मैम? उसको हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन, यानी कि 1 डिग्री कार्बन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकेंडरी कार्बन, यानी 2 डिग्री कार्बन। अब देखो सेकेंडरी कार्बन मतलब क्या? सेकेंडरी कार्बन का मतलब होता है बेटा बॉन्डेड टू टू अदर कार्बन एटम्स। इस बार दो अलग कार्बन एटम्स के साथ में ये बॉन्डेड होगा। देखो भाई कैसे, एग्जांपल से समझ। मैम ये वाला कार्बन है, ये यहाँ से भी कनेक्टेड है, मान लो आप CH3 लगा दो इसको, और मैम यहाँ से भी कनेक्टेड है, आप इसको CH3 लगा दो। तो बेटा ये वाला कार्बन पे गौर फरमाओ जरा, ये वाला कार्बन देखो कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ऐसा समझो मैं ये बीच में खड़ी हूँ, एक बच्चा यहाँ पर आया, एक बच्चा यहाँ पर आया, मैं उसका ये वाला हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती हूँ, एक बच्चा आया, मैं उसका ये वाला, मैं दोनों हाथ से दोनों बच्चों को पकड़े हुई हूँ। यानी कि मैं डायरेक्टली इस बार कितने बच्चों से अटैच हूँ? मैं एक बार इस बच्चे से अटैच भी हूँ और इस बच्चे से अटैच भी हूँ। मैं दो बच्चों से डायरेक्टली अटैच हूँ। सिमिलरली बेटा ये वाला कार्बन डायरेक्टली कितने लोगों से अटैच है? मैम डायरेक्टली ये इस वाले कार्बन से भी अटैच है, डायरेक्टली ये इस वाले कार्बन से भी अटैच है। यहाँ पर ये कार्बन दो कार्बन एटम से अटैच है, यानी इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे मैम? ये वाला जो आपका कार्बन है वो सेकेंडरी कार्बन है। यानी कि मैम या तो हम सेकेंडरी कार्बन बोल दो या तो आप 2 डिग्री कार्बन। समझ में आया? तो बेटा दीज आर द टाइप ऑफ कार्बन एटम। अभी खत्म नहीं हुए, अभी और हैं। देखो ये हो गया सेकेंडरी तक। अब हम आ जाते हैं टर्शियरी कार्बन पे। भाई टर्शियरी कार्बन का क्या सीन है ये तो बताओ मैम आप हमें। टर्शियरी कार्बन बेटा क्या होता है? मैम टर्शियरी कार्बन एक ऐसा कार्बन होगा जो 3 अलग-अलग कार्बन एटम से अटैच होगा। बहुत सिंपल है, लिख लो, बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। 3 अलग-अलग कार्बन एटम्स के साथ ये अटैच होता है। देखो भाई कैसे अटैच होगा, एक बार एग्जांपल देख लो। मैम ये कार्बन रहा, इधर भी एक CH3 से अटैच है, इधर भी एक CH3 से अटैच है, और मैम ये इधर भी एक CH3 से अटैच है। यानी कितने कार्बन से अटैच है ये वाला कार्बन? मैम आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो आपका कार्बन है ना, वो एक तो इससे अटैच है, एक इससे अटैच है, एक इससे अटैच है, यानी 3-3 लोगों से अटैच है। तो अगर 3-3 लोगों से कोई अटैच है तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे? ये कार्बन मैम हमारे पास हो जाएगा टर्शियरी कार्बन, यानी कि मैम दिस कार्बन इज अ 3 डिग्री कार्बन। बहुत बढ़िया, 3 डिग्री कार्बन खत्म कर दिया। अब हम नेक्स्ट कार्बन की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा, दैट इज योर क्वार्टरनरी कार्बन। क्वार्टरनरी बोल दो या 4 डिग्री बोल दो, एक ही बात है। क्वार्टरनरी कार्बन का मतलब क्या होना चाहिए बेटा? क्वार्टरनरी कार्बन का मैम सीधा सीधा मतलब होगा एक ऐसा कार्बन एटम जो दूसरे 4 कार्बन एटम के थ्रू बॉन्डेड हो। उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? क्वार्टरनरी कार्बन। लिखो, बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। जो 4 अलग-अलग कार्बन एटम्स के साथ में अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं मैम? वो होता है क्वार्टरनरी। एग्जांपल बताओ बेटा, कार्बन एक इस वाले CH3 के साथ,
इधर भी CH3 के साथ है, इधर भी CH3 के साथ है मैम, ये वाला इधर भी CH3 के साथ है, यानी कि ये वाला कार्बन तो मैम चारों तरफ से CH3 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 से कनेक्टेड है, यानी कि चारों तरफ से कनेक्टेड है, तो ये कार्बन कैसा हुआ मैम? ये कार्बन हुआ 4 डिग्री कार्बन, यानी क्वाटर्नरी कार्बन। मैम आपके पास 4 डिग्री हो गया, 5 डिग्री भी तो होना चाहिए बेटा, 5 डिग्री कभी नहीं आएगा, 4 डिग्री से ज्यादा कभी भी नहीं होगा। एक बार सुन लो रीजन की, क्योंकि कार्बन आपका होता है टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट मतलब बेटा कार्बन सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है, उसके ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल जो बचपन में तुमने पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग कार्बन केवल 4 बॉन्ड बना सकता है, उससे ज्यादा बॉन्ड वो नहीं बना सकता। कैन ओनली मेक 4 बॉन्ड, लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पर, कैन ओनली मेक 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड से ज्यादा कार्बन कभी भी नहीं बना सकता। दैट इज वाई कार्बन कैसा होता है? कार्बन आपका टेट्रावेलेंट होता है। यहाँ पे कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? ये बीच वाला कार्बन यहाँ 1 2 3 4 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 से ज्यादा तो बना ही नहीं सकता, यानी कि कार्बन कैसा हुआ मैम? ये कार्बन टेट्रावेलेंट, अपनी वैलेंसी पूरी कर चुका है, अब इससे एक बॉन्ड ज्यादा नहीं बनाएगा, यानी कि हमारे पास क्वाटर्नरी इज द लास्ट टाइप ऑफ कार्बन। तो कितने टाइप के कार्बन देखा मैम? हमने सबसे पहले देखा प्राइमरी कार्बन जो कि सिर्फ एक कार्बन से अटैच था 1 डिग्री, फिर हमने देखा सेकेंडरी कार्बन। बेटा याद रखना, जो भी सेकेंडरी कार्बन होगा वो हमेशा रिंग के, वो हमेशा चेन के बीच में पाया जाएगा। मैं लिख देती हूँ, ऑलवेज फाउंड इन द मिडल ऑफ द चेन, ऑलवेज फाउंड इन द मिडल ऑफ द चेन। कहाँ मिलेगा मैम? ये हमेशा हमें अपनी चेन के बीच में ही मिल रहा होगा, याद रखिएगा बेटा। जो आपका सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन है वो कहाँ मिलेगा मैम? इट विल ऑलवेज फाउंड इन द मिडल ऑफ द चेन। देखो ना 2 डिग्री कार्बन कहाँ मिल रहा है मैम? जो 2 डिग्री कार्बन है वो हमें एकदम मिडल ऑफ द चेन प्रोवाइड किया जा रहा है, बीच में मिल रहा है, तो ये कैसा हुआ मैम? ये सेकेंडरी कार्बन हुआ। फिर टर्शियरी कार्बन क्या मैम? जो 3 अलग अलग कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होता है उसको हम टर्शियरी कार्बन बोलते हैं। फिर आगे बढ़ो मैम, क्वाटर्नरी कार्बन हमने देखा, व्हाट इज क्वाटर्नरी कार्बन मैम? जो 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच होता है। जब जब 4 अलग अलग ग्रुप से मैम अटैच होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्वाटर्नरी कार्बन, एज सिंपल एज दैट। क्वाटर्नरी लास्ट होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि मैम आपने अभी अभी बताया कि जो कार्बन होगा वो कैसा होता है मैम? कार्बन हमारे पास टेट्रावेलेंट, यानी कि हमारे पास ये लास्ट टाइप ऑफ कार्बन। अब बेटा नेक्स्ट चीज जो आपके पास आ जाती है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज योर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, यानी कि एल्केन को हम प्रिपेयर कैसे करें, थोड़ा सा ये भी तो बताइए हमें। और यहाँ से बेटा बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा सवाल, तो ये आपका अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो चुका है बेटा, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। भाई हम एल्केन को बनाए कैसे, कैसे एल्केन की प्रिपरेशन करें? आपने एल्केन की प्रॉपर्टी बता दी, एल्केन दिखता कैसा है बता दिया, एल्केन के कार्बन कितने टाइप के होते हैं बता दिया, अब आप ये तो बताइए कि एल्केन जो है वो बनता कैसे? सबसे जरूरी बात यही है। तो देखो बेटा, जो सबसे पहला मेथड आप पढ़ने वाले हो दैट इज ऑन रिडक्शन या रिड्यूसिंग विद जिंक HCl और LiAl। तो हमारे पास जो पहला हेडिंग आएगा, यानी कि जो पहला आएगा दैट इज बेटा रिड्यूसिंग या रिडक्शन विद जिंक HCl और LiAlH4, यानी कि रिड्यूसिंग विद जिंक HCl और LiAlH4। अब बेटा LiAlH4 का मतलब होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये बात मेरी नोट डाउन कर लेना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक HCl भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इनफैक्ट जब भी जिंक HCl के थ्रू हम एक रिडक्शन करते हैं तो एक नेम रिएक्शन बनती है। जब आप 6 सेमेस्टर में आओगे ये पूरा एक चैप्टर है रिड्यूसिंग रिएजेंट करके, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, रिएजेंट नाम का चैप्टर है बेटा 6 सेमेस्टर में, और तुम्हारा बहुत नंबर का आता है ये। अगर बीएससी के बाद तुम केमिस्ट्री फर्दर लेते हो तो रिएजेंट एक ऐसा चैप्टर है बेटा जो बंदे को पास करवा दे। इतना ज्यादा वेटेज है रिएजेंट का, इतना ज्यादा वेटेज है, ऐसा समझो ऑर्गेनिक में जो है वो रिएजेंट ही, और रिएजेंट तुम्हें तब तक नहीं आएगा जब तक तुम्हें ऑर्गेनिक की बेसिक नहीं पता होगी। तो ये ऑर्गेनिक खेल खेलती है तुम्हारे साथ।
अब रिएजेंट तुम्हारे पास यहीं पे आ गया LiAlH4 जिंक HCl, लेकिन पढ़ोगे तुम इसको 6 सेमेस्टर में बहुत डिटेल में बेटा, बहुत ही ज्यादा डिटेल में, पूरा चैप्टर है हमारा रिएजेंट्स नाम का। अभी से मैं बता दे रही हूँ तुमको कि जो तुम्हारा LiAlH4 है, जिसको हम, कैसी सी राइटिंग है यार, कैसी राइटिंग में मैं आपकी मैम लिख रही है, जो LiAlH4 है इसका नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये होता क्या है बेटा, ये जो है वो तुम्हारे पास है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग या स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या है ये बेटा, ये है तुम्हारी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। चलो जी, अब हमने दूसरा जो देखा वो क्या है मैम, दूसरा आपने देखा ZnHCl। ZnHCl भी क्या है मैम, ZnHCl के थ्रू भी रिडक्शन किया जाता है, यानी ZnHCl भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और बेटा कोई भी ऐसी रिएक्शन जब हम जिंक HCl को लेकर रिडक्शन कर रहे हैं, उस रिडक्शन का नाम होता है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन नोट डाउन जरूर कर लेना, बहुत काम की चीज है ये। क्या नाम होता है इसका, क्लेमेंसन रिडक्शन, CLEMEN, आगे जो भी स्पेलिंग है, क्लेमेंसन रिडक्शन इसका नाम है। बहुत ज्यादा जरूरी चीजें बताई है बेटा मैंने, बहुत ही ज्यादा जरूरी। मैं तुम लोगों को इतना एक्स्ट्रा पढ़ा दे रही हूँ, तुम लोग भी क्या ही याद रखोगे। चलो, LiAlH4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो अगर हम अपने अगर हम बेसिकली LiAlH4 या जिंक HCl के थ्रू रिड्यूस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा मैम, ये देखिए, ये हमारे पास है RX, यानी अल्काइल हैलाइड। लिखो यहाँ पर, दिस इज अल्काइल हैलाइड। जब भी R आएगा X के साथ में तो दिस वुड बी अल्काइल हैलाइड। अगर अल्काइल हैलाइड को हमने रिड्यूस कर दिया, किसके प्रेजेंस में मैम, 2 हाइड्रोजन के साथ में आप आओ और आप 2 हाइड्रोजन के साथ में अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करके दिखाओ, तो क्या बनेगा बेटा, देखो क्या बनेगा, R जो है वो एज इट इज रहेगा और इस बार R के साथ में ये X निकल जाएगा, X निकलेगा और इन दोनों हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, और निकल के बना क्या मैम, हमारे पास RH तो जो है वो निकल ही गया, और प्लस जो बना वो क्या बना मैम, HX। यानी कि हमें क्या मिल गया बेटा, हमें जो मिल गया वो है हमारे पास एल्कीन। समझ में आया, नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, दोबारा समझाते हैं, एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। अब यहाँ पर हमने लिया था अल्काइल हैलाइड, यहाँ R की जगह बेटा अगर मैं CH3Cl ले लूं तो ये भी तो एक अल्काइल हैलाइड है, CH3Cl, X की जगह पर Cl, R की जगह पर मैंने लिया है CH3। अब इसकी रिएक्शन हमें करवानी है 2 हाइड्रोजन के साथ, है ना, चलो करवाते हैं। तो एक हाइड्रोजन बेटा CH3 के पास आएगा, अब CH3 है, एक और हाइड्रोजन आ जाएगा तो क्या ये CH4 नहीं बन जाएगा, बन गया ना। और यहाँ से बाहर क्या निकल गया मैम, ये वाला हाइड्रोजन एक जो बचा था वो, और ये वाला जो था वो Cl, ये यहाँ से बाहर निकल गया, यानी कि हमारे पास क्या बन गया मैम, हमारे पास एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। और ये वाली कौन सी एल्केन है मैम, इसको कैसे भूल सकते हैं, ये तो सबसे सिंपलेस्ट एल्केन है हमारी, मीथेन। समझ आया कैसे बनाई हमने मैम, अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन आपने करवा दिया, जैसे ही आपने अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन कराया हमारे पास एल्केन बन गई। एग्जाम्पल मैंने ये वाला लेकर के समझाया है, जहाँ CH3Cl ने हमने रिडक्शन करवाया, और जैसे ही रिडक्शन करवाया बेटा हमें क्या मिल गया मैम, हमें मीथेन यानी कि एल्केन मिल गया, HCl बाहर निकल गया, बस इतना सा काम था, इतनी सी चीज आपको करनी थी, डन। तो ये था हमारा पहला रिएक्शन। अब अगर हम दूसरे रिएक्शन की बेटा बात करें तो दूसरा रिएक्शन तुम्हारे पास होगा वुड्स रिएक्शन। क्या होगा मैम, दूसरा रिएक्शन हमारे पास है वुड्स रिएक्शन। और मेरा यकीन मानो, ऐसे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहां वुड्स रिएक्शन से सवाल, वुड्स रिएक्शन जरूर कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। सबसे 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 ज्यादा जरूरी जो है दैट इज योर वुड्स रिएक्शन। लेकिन आज के क्लास को हम यही एंड करते हैं, वुड्स रिएक्शन करेंगे अगले क्लास। तो वुड्स रिएक्शन के लिए आपको अगले क्लास में आना पड़ेगा, अगले क्लास में हम वुड्स रिएक्शन कंप्लीट कराएंगे। और बेटा यकीन मानो, वुड्स रिएक्शन तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो अगला लेक्चर जरूर देखना, याद से देखना, जहां हम वुड्स रिएक्शन के अलावा और भी बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारी रिएक्शन देखने वाले हैं। तो अगले लेक्चर में हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। तो अगले लेक्चर में बने रहिएगा, अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर 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 शेयर करिएगा, क्योंकि उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। चलो अब हम देख लेते हैं हमने आज के लेक्चर में पढ़ा क्या। तो आज के लेक्चर को बेटा हमने स्टार्ट किया था
हमारी केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन चैप्टर का नाम था एल्केन्स यानी हाइड्रोकार्बन से। हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया हाइड्रोकार्बन होता क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हमने किया। उसके बाद हमने देखा, हम आगे अपने एल्केन पे। मैंने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एकदम बता दिया है आपको कि होता क्या है, पहचानोगे कैसे। हमने डिटेल में पढ़ना था हमें एल्केन्स को, क्योंकि चैप्टर का नाम ही एल्केन है। तो हमने फिर डिटेल में आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल सब कुछ एल्केन का बताया। उसके बाद बेटा मैंने आपका एल्केन का जनरल फॉर्मूला बताया कि किस फॉर्मूले पे बेस्ड आपका एल्केन है, इसके एग्जाम्पल बताए। डन। उसके बाद हमने कार्बन इसमें कौन सा होता है मैम, एल्केन का जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है और मैम बॉन्ड एंगल इसका 109.5 डिग्री है। उसके बाद मैम आपने इसका नोमेनक्लेचर बताया कि कैसे किसी एल्केन का हमें नाम रखना है, कैसे उसका नोमेनक्लेचर होगा, क्या रूल्स फॉलो करेंगे। उसके बाद हमने देखा साइक्लोएल्केन्स के बारे में, एल्केन खत्म। देन हमने देखा साइक्लोएल्केन का क्या सीन होता है। उसके बाद हम वापस से अपने टाइप ऑफ कार्बन पे आए, जो टाइप के कार्बन एटम हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वार्टरनरी कार्बन, सब हमने डिटेल में देखा। विद एग्जाम्पल मैंने एक एक चीज तुमको बहुत बहुत डिटेल। देन फाइनली हमने अपना शुरू किया बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, कि एल्केन बनाने का मेथड क्या है, किस मेथड से तुम एल्केन को प्रिपेयर करने वाले हो, जिसमें एक रिडक्शन वाला मेथड हमने देख लिया और अगला मेथड हम कल देखने वाले हैं वर्ड्स का। अगला लेक्चर तुम सबके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। तो बेटा आई होप तुम्हें इस लेक्चर में मजा आया होगा, तुम्हें पढ़ के मजा आया होगा, जितनी चीजें करी तुम्हें रिलेवेंट लगी होंगी और सीरियसली बहुत बैड डिटेल में बता दी। एक एक चीज तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, आप लोग कॉमेंट्स में बेटा जरूर बताइएगा क्या क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है, क्या आपके कॉमेंट्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और अगले लेक्चर में जरूर बने रहिए। आप लोग जितनी ज्यादा संख्या बढ़ाएंगे, जितने ज्यादा व्यूज होंगे इस वीडियो पर, उतनी जल्दी मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगी। सब आप पे डिपेंड करता है, जितने कमेंट्स और जितने ज्यादा मुझे व्यूज मिलेंगे, मैं उतनी जल्दी इसका अगला लेक्चर लेकर आने वाली हूँ आप सभी लोगों के सामने। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, क्योंकि बेटा नोट्स भी आपको एक एक प्रोवाइड करवा रही हूँ, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट। यू आर गेटिंग माई ओन हैंड रिटन नोट्स हियर ऑन बोर्ड। एक एक चीज मैं लिखवा रही हूँ, आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। इतना कर लिया, घर पे जाके बस नोट्स में इतना नोट डाउन कर लो, बस मोर देन इनफ है बेटा, मोर देन इनफ। कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। मैं स्लाइड्स भी दे रही हूँ, नोट्स भी दे रही हूँ, फ्री पीडीएफ भी मिल रही है, सब कुछ अवेलेबल है, क्या चाहिए और। आओ पढ़ो, दैट्स इट। बस आप कमेंट्स करिए, ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे, मैं उतनी जल्दी वीडियो लेकर आऊँ। तो आई होप तुमको इतनी चीजें समझ में आई होंगी, तुम्हारे लिए आज की वीडियो बेनिफिशियल रही होगी और तुम्हें पढ़ के मजा आया होगा। कमेंट्स में जरूर बताना आपको कैसा लगा पढ़ के, आपको समझ में कैसा लगा और आपको मेरा पहला थ्योरी लेक्चर देख के कैसा लगा। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पर हम इसको आगे वर्ड्स रिएक्शन से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी वेरी टेक केयर।